हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। हमने पिछले वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन को पूरा फिनिश कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंड एज प्रॉब्लम को। हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एवरेज के। जब हम एवरेज एक बार कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे किसमें, एज प्रॉब्लम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में अक्सर एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो हम लोग इसी एनर्जी के साथ करेंगे कि हाँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आएगा ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस को, एवरेज के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से जल्दी जल्दी फास्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है एवरेज, राइट? सबसे पहले हम एवरेज देखेंगे। अच्छा, एवरेज जानने से पहले, एवरेज के क्वेश्चन जानने से पहले पता कर लेते हैं सबसे पहले एवरेज होता क्या है। अगर मेरे पास सपोज ये है, एक नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। एवरेज मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इन चारों नंबर को शो कर सके, मतलब इन चारों नंबर को दिखा सके, सिग्निफाई कर सके, राइट? तो देखिए, इसका मतलब मुझे ये और ये इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। और फिर इन सबको जोड़ के अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 दे दूं तो मुझे एक कॉमन वैल्यू मिल जाएगी, और इसी कॉमन वैल्यू का नाम होता है क्या, एवरेज। समझ में आया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट एवरेज होता क्या है? तो मैं लिख सकता हूं क्या कि एवरेज इज इक्वल टू योग सम डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर्स। लिख सकता हूं ना, देखिए, तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये हो गया सम और ये हो गया टोटल नंबर। समझ में आया? अच्छा, अब देख लेते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन में बोला, सपोज एक क्वेश्चन देखें, तो अगर क्वेश्चन में बोला कि 5 नंबर्स है जिनका क्या है, 5 नंबर्स, सम कितना दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है 160। अब बोल रहा है एवरेज निकालो, तो मैं क्या है, ये वाला एवरेज लगाऊंगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू क्या था, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम क्या है, 160 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो ये कितना आएगा, 3, और ये 1 2 32। समझ में आया एवरेज क्या हुआ? समझ में आ गया ना? तो देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एवरेज निकालने का एक सिंपल तरीका है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। सबका सम करो, डिवाइडेड बाय टोटल कर दो। लेकिन हम आए हैं परफॉर्मेंस क्लास में, हम एक स्टेप आगे जाके सीखेंगे किस तरीके से सम निकाल सकता हूं। शॉर्ट देखिएगा, शॉर्ट। जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 17, 19, 16, 12, 21। मुझे बोला है फाइंड द एवरेज। ठीक है, अच्छा, 2-3 तरीके हैं। पहला सबसे इजी तरीका है, सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करो, राइट? दूसरा तरीका देखिए जिससे हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं किसी नंबर को क्या कर लूंगा, बेस मान लूंगा। सपोज मैंने बेस मान लिया 17 को। अब देखिए, 17 से ये कितना ज्यादा, 19, 2 ज्यादा, लिख दिया 2। ये एक कम, -1। ये कितना कम, ये 12, 5 कम। ठीक है, और ये कितना ज्यादा, ये 4 ज्यादा। अच्छा,
कितने थे, 1 2 3 4 5, तो देखिएगा 17 प्लस, तो ये क्या हुआ, ये -6 हो गया, -6, और ये क्या हो गया, ये हो गया +4, तो हो गया क्या, -2, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 2, तो जब टोटल किया तो 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 5 व्हाट, 0, तो मुझे पता चल गया एवरेज 17 है। ये एक शॉर्ट मेथड था। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आएगा और हम इस मेथड से करेंगे तो विश्वास करिए 30 सेकंड्स के अंदर एवरेज निकाल के आ जाएगा। वरना क्या करेंगे आप, ऐसे सम करेंगे, सम किया, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर से करेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक था, इसको ध्यान रखिए, इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सपोज एक क्वेश्चन ले लूं मैं, सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज 73, 77, 80, 81 एंड x, इन सब का एवरेज है क्या, 76। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंस ये क्या है, ये एवरेज है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 73 प्लस 77 प्लस 80 प्लस 81 प्लस x इज इक्वल टू 76 इंटू 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए यहां कुछ वैल्यू आएगा, इसको सम करेंगे और इससे इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के। क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लास, एक क्लास है, सपोज 10th क्लास है, हमारे तो क्लास में सेक्शंस हुआ करते थे, वही है 3 सेक्शंस। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। मैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था और इसमें थे 3 सेक्शंस, तो मैंने 3 सेक्शन क्वेश्चन में दे दिया है। चलिए, तो इन अ क्लास हैविंग 3 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट, नंबर कितने हैं एक सेक्शन में, ओके। तो मैं लिख सकता हूं कि स्टूडेंट्स नंबर्स कितने हैं, 20:30:50, ठीक है। एंड देयर एवरेज वेट, ओके, एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 45, 48 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। चलिए अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट। वही 2 मेथड, क्या मेथड पहला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 20 प्लस 30 50 और प्लस 50 100 से डिवाइड कर दूं। लेकिन ये मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम लेगा, और नौकरी उसकी होगी जो टाइम की बचत करेगा। तो देखिए कैसे करूंगा, अब देखिए दिमाग, परफॉर्मेंस क्लास में एक स्टेप आगे जाएंगे। देखिए रेशियो में है, काट देता हूं, काट दिया। चलिए अब सिंस काट दिया, अब देखिए मैं बेस ले लिया, एक सेकंड, मैं बेस ले लिया, किसको, 45 सपोज बेस ले लिया, 45 क्या ले लिया मैंने, बेस ले लिया, ठीक है। अब 45 का यहां तो 45 है ही, ठीक है, तो मुझे यहां लेना देना नहीं, लेकिन यहां 45 का क्या है, +3 है, 45 माइनस 48 कितना होता है, 3 होता है, और यहां पर एक 3 भी है, तो मतलब 3 3 9। समझ में आया 9 कैसे लिखा मैंने, समझ में आया ना। अब देखिए यहां कितना ज्यादा है, 6 6 5 30, समझ में आया, 6 5 30। अच्छा अब देखिए 2 + 3 5, 5 और +5 10, ठीक है। अब देखिए तो 45 प्लस
यहां पर देखिए 39 डिवाइडेड बाई 10, राइट। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि 45 प्लस 3.9, इसका मतलब एवरेज क्या हो गया 48.9। कितने जल्दी निकल के आ जाएगा ये आपने खुद ही देख लिया है। समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, देखिए हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है? देयर आर 3 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, 2:3:4 फाइन। चलिए 3 नंबर है, लिख देता हूं 3 नंबर है। ओके, फर्स्ट नंबर इंक्रीजेस बाय 10%, सेकेंड नंबर इंक्रीजेस बाय 20। अच्छा, पहला नंबर 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा नंबर 20% से इंक्रीज हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर डिक्रीजेस बाय 5%। अच्छा, 5% से डिक्रीज हो गया। अच्छा, 5% से लीजिए डिक्रीज कर दिया गया। ओके, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द सम। डिफरेंस इन द सम मतलब पहले जो सम था और अभी जो सम है उसके बीच में डिफरेंस, योग में अंतर पता करे, है ना, योग में अंतर पता करना है। चलिए तो देख लेते हैं। ओके, तो यहां देखते हैं, ठीक है, यहां करता हूं, देखिए तो 2:3:4 था। अच्छा, 2 into 10 20, 3 into 6 60। अच्छा, ये तो माइनस था तो -20 डिवाइडेड बाई, क्या यही तो नंबर्स थे ना, नंबर्स क्या थे 3 और 2, 5 और 4 9, यही तो था ना। तो इधर से गया 40 और ये इधर से गया 60 बाई 9, तो कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस 2/3%। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन आपको? समझ में आया? चलिए, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स से करेंगे, विश्वास मानिए बहुत ज्यादा हेरफेर होगा, बहुत ज्यादा हेरफेर होगा। मैंने आपको चंद 2-3 स्टेप में सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन तो पेपर में पूछता ही पूछता है। अगर एवरेज से मानिए 5 क्वेश्चन अगर आया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक जरूर होगा, जरूर होगा। ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है भैया, खर्च कर दिया। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, किसमें, आय में, और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। अच्छा, खर्च में भी हो गई वृद्धि, चलिए बढ़िया है। तो कितना परसेंट बचाएगा? अच्छा, ओके, तो मुझे पता चल गया कि सपोज उसकी आय क्या होता है, आय क्या होता है, आय 2 चीज का मतलब होता है, खर्च प्लस बचत। यही तो होता है ना आय, खर्च, जितना खर्च कर लिया और जितना बचत हो गया, ये आय हो गया। चलिए, तो आय सपोज मैंने लिया 100 है, आय सपोज 100 है, तो खर्च कितना कर दिया था, अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब 75। तो ऑब्वियसली बात है 25% तो बच ही गया होगा ना, ऑब्वियसली बात है 25% तो बच ही गया होगा। अच्छा, चलिए ये तो रेशियो में है, ये तो रेशियो में है ना, ये तो रेशियो में है, माफ कीजिएगा, ये तो रेशियो में है। तो चलिए रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां लिख सकता हूं 4 और यहां 3 और यहां 1 बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब क्या बोल रहा है, कितना परसेंट बचाएगा, कितना परसेंट बचाएगा, बचत का परसेंटेज पूछ रहा है। चलिए एक्स दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, आय में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है 10 लिख दिया। अच्छा, खर्च में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। अच्छा, 10% की वृद्धि, ओके, इसका मतलब यहां लिख सकता हूं 30 प्लस x इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू वॉट,
40 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। अच्छा, तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या। अब देखिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इस तरफ गया तो 10% आ गई। इसका मतलब क्या, वह कितना परसेंट बचाएगा, वह 10% बचाएगा। समझ में आया ये तरीका, बहुत सिंपल था। I इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत, उनके परसेंटेज में बांट दिया गया, उसके बाद मैंने उसको रेशियो में काट दिया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये करके आ गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देखिएगा। बोले अगर अगर लगातार कोई नंबर्स हो, अगर क्या हो, अगर लगातार नंबर हो, राइट, तो बीच वाला ही एवरेज होता है। क्या होता है, बीच वाला ही एवरेज होता है। एग्जाम्पल देख देता हूं, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे सपोज 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और ये लगातार में है। ये क्या है, लगातार में है। इसका मतलब इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला होगा। दिमाग यूज करिए, दिमाग यूज करिए, कैसे मैं लिख दूंगा ये, दिमाग यूज करिए। देखिए सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एवरेज क्या बोलता है, सबको सम करो डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स, चलिए करके देख लेते हैं। 3 6 10 15 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। आंसर क्या आया, 3 आया। देखिए तो वही तो था कंसेक्यूटिव नंबर, बीच वाला आया ना। अगर लगातार नंबर हो तो बीच वाला ही एवरेज होता है। और एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट यहां बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर बोले लगातार संख्या है, क्या है, लगातार संख्या है, लगातार, राइट, लगातार संख्या है, लगातार संख्या है, और बोले एवरेज निकालो, तो क्या होता है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सपोज यहां पर एक है 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू चलता गया 90 तक गया। कहां तक, सपोज 89 तक गया। कहां तक गया, 89 तक। क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड दी एवरेज, तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 89 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट, विच इज 45। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट का किस तरीके से मैं अपकमिंग क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है बैक टू बैक सेम कॉन्सेप्ट पे। एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज व्हाट, 73। फाइंड द लार्जेस्ट वन। अच्छा 5 कंसेक्यूटिव नंबर, राइट। तो पहला कंसेक्यूटिव, अच्छा पहला x होगा, पहला x होगा, राइट। फिर क्या होगा, x प्लस ऑड बोला है, क्या बोला है, ऑड बोला है, तो x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा, फिर x प्लस 4 होगा, राइट। फिर x प्लस क्या होगा, सॉरी x प्लस, गलती हो गई, एक मिनट, चलिए x होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा और x प्लस 8 होगा, यही तो होगा ना। चलिए अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट वन। बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है, 73 है। बीच वाला क्या है, 73 है। इसका मतलब लार्जेस्ट के लिए ये 75 और ये 77। समझ में आया। देखिए ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए लिखा है बस। ये मैंने क्या किया है, आपको समझाने के लिए लिखा है। दिमाग कैसे यूज करना, देखिए जैसे ही बोला एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 73, 5 कंसेक्यूटिव नंबर,
राइट मतलब बीच वाला तीसरा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 73 होगी। इसका मतलब लार्जेस्ट के लिए 2 मुझे आगे जाने पड़ेंगे, राइट तो 2 आगे जाने के लिए क्या 75 और 77। अंडरस्टूड? तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 77। अंडरस्टैंड? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 59। 6 कंसेक्यूटिव नंबर। अच्छा, अगर बोलता 1 2 3 4 5 बोलता तो बीच थर्ड नंबर का आ जाता, 6 बोल रहा है मतलब इसके और इसके बीच में कहीं आ रहा है। अच्छा, इवन नंबर का 59, इवन नंबर का ऑड है, इसका मतलब बीच में आएगा, इसका मतलब ये 59 होगा, यहाँ पे 58 होगा और यहाँ पे 60 होगा, ये 60 होगा, ये 58 होगा, ये 59 तो है ही। समझ में आया? तो पहला वाला नंबर पूछ रहा है तो ये 58, ये क्या 56 और ये क्या 54। तो पहला नंबर क्या होगा? आंसर 54। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ x प्लस 4 x प्लस 8 x प्लस 12 x प्लस 16 एंड इज 84। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, एवरेज कितने का बोला था? 1 2 3 4 5। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए तो कॉमन डिफरेंस है क्या? हाँ ये 4 बड़ा, हाँ ये 4 बड़ा, हाँ ये 4 बड़ा, हाँ अरे 4 बड़ा, इसका मतलब क्या बीच वाला होगा क्या एवरेज। इसका मतलब इसी की तो वैल्यू 84 है ना। द एवरेज ऑफ ऑल दिस इज व्हाट 84। इसका मतलब x की वैल्यू 84 माइनस 8, इसका मतलब क्या 76 आ गया। तो आंसर कितना 76। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट मुझे देना था, एक मिनट मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दूं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। इस पेज में वो कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ठीक है? यहां देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अगर बोले क्या कि एवरेज में किसी से मल्टीप्लाई किया गया या एवरेज में किसी से डिवाइड किया गया, कुछ भी हुआ एवरेज में, या ऐसा बोल सकता हूं अगर नंबर्स के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ, नंबर्स के साथ, चाहे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, 5 कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, सारे नंबर्स होने चाहिए, लेकिन सारे नंबर्स होने चाहिए। सपोज मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है, x y z एस यू, ठीक है। अब इसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई, इससे 8, इससे 8, इससे 8, इससे 8, तो ये जो एवरेज यहाँ पे आ रहा था ना पहले, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होके ही एवरेज आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, कितने नंबर्स? 8 नंबर्स व्हाट 21। अच्छा, 8 नंबर्स का एवरेज क्या है 21 है। ओके फाइन, बोल रहा है एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 8। अच्छा, हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी मैंने क्या पढ़ा, अगर नंबर्स के साथ 8 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, तो एवरेज के साथ भी मल्टीप्लाई होके न्यू एवरेज आएगा। आंसर क्या होगा? 8 1 8, 8 2 16, तो 168। फाइंड द न्यू एवरेज, तो द न्यू एवरेज विल बी व्हाट 868। दिस इज द आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज व्हाट 18। ध्यान से देखिएगा, बहुत दिमाग का क्वेश्चन है, देखिएगा। एवरेज ऑफ, चुटकी में लेके चले जाएंगे, देखिए, एवरेज ऑफ सम नंबर इज 18। क्या है 18? इफ 2 नंबर्स अमंग देम इज इंक्रीज बाय 36। कुछ संख्याओं का औसत 18 है, कुछ संख्याओं का औसत क्या है 18 है। यदि उसमें से 2 संख्याओं में 36 की वृद्धि हुई, कितने संख्याओं की? 2 नंबर्स की। कितनी? 36 मतलब कितनी हुई? 72 ही तो बड़ी ना। 36 प्लस 36 यहां लिख दूं क्या? ये क्या है 36 प्लस 36। समझ में आया? 72। ओके, 72 वृद्धि हुई तो नया औसत क्या हो गया? 26 हो गया। पहले औसत ये था, अब औसत क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा, तो पता लगाए कितने संख्या थे। ओके, कितने की वृद्धि हुई? 72 की वृद्धि हुई। अच्छा,
सॉरी, कितने कितने की वृद्धि हुई? तो दो नंबर्स में 72 की। लेकिन एवरेज क्या चेंज हो गया? एवरेज तो 8 चेंज हो गया ना। इसका मतलब अगर मैं 72 डिवाइडेड बाई 8 करूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? टोटल नंबर पता चल जाएगा। तो 8 9 72। सो नंबर्स कितने हुए? नंबर्स हुए 9। ये आपका आंसर। समझ में आया कैसे किया? वृद्धि कितनी हुई? टोटल 72 की वृद्धि हुई। अच्छा, तो देखो, इंक्रीज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इतना बड़ा, और नया औसत, औसत में चेंज कितना आ गया? औसत में चेंज आया ना, चेंज इन एवरेज। ये चेंज इन एवरेज है ना, ये चेंज इन एवरेज है। जब जो इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन एवरेज आ जाएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? न्यू नंबर पता चल जाएगा, टोटल नंबर्स पता चल जाएगा, कितने टोटल नंबर थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी वीडियो की एंडिंग, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने तक ही मैं कॉन्सेप्ट को रखूंगा, और ये पार्ट वाइज होगा, डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में हम एवरेज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एज प्रॉब्लम्स में आएंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो।